मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर तनाव अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि विस्फोटक मोड़ ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कुछ समय के लिए ईरान पर हमले की अपनी योजना से पीछे हटे हो, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने अब सीधे सीधे ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस बार निशाने पर था अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन। ईरानी सेना के दावे के मुताबिक बुधवार को उसने कादर क्रूज मिसाइलों की बौछार कर इस अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को झकझोर दिया। ये मिसाइलें जमीन से दागी जाने वाले अत्याधुनिक एंटी शिप हथियार हैं जो दुश्मन के सबसे मजबूत जहाजों को भी तबाह करने की क्षमता रखती हैं। ईरान का कहना है कि इस हमले ने USS अब्राहम लिंकन को अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर कर दिया, यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ईरानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल शेहराम ईरानी ने बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी दी है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और उनका कहना है कि अमेरिकी बेड़े की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है और जैसे ही वह ईरानी मिसाइलों की रेंज में आएगा उस पर और भी भीषण हमले किए जाएंगे। यह सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं बल्कि खुली चुनौती है, एक ऐसा संदेश जो वॉशिंगटन तक साफ साफ पहुंच चुका है। सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका अब अपनी पुरानी रणनीतिक ताकत खो चुका है और उसकी धमकियां खोखली साबित हो रही हैं। खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका की रणनीतिक बढ़त अब उसकी सबसे बड़ी हार में बदल चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम से पीछे हटने का फैसला किया था, लेकिन इस कदम को ईरान ने कमजोरी के रूप में लिया है, न कि शांति के संकेत के रूप में। मिडिल ईस्ट में जारी इस टकराव को अब 26 दिन पूरे हो चुके हैं और हालात लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान की आक्रामक रणनीति न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती बन रही है बल्कि उसके सहयोगी देशों खासकर इजराइल के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। अब सवाल यह है, क्या ये टकराव सिर्फ चेतावनियों और सीमित हमलों तक रहेगा या फिर यह पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक देगा? फिलहाल एक बात साफ है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है जहां एक चिंगारी सब कुछ तबाह कर सकती है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस रहा है। शनिवार की सुबह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वॉर के तहत मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की 70वीं लहर दाग कर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। ईरानी सेना के दावों के अनुसार इस ताज़ा हमले में खाड़ी देशों और इसराइल में स्थित कुल 55 रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। ईरान की 70वीं लहर में कियाम, इमाद और खैबर शिकन जैसी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्य निशाना वे अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे जहां से ईरान के खिलाफ हवाई हमले संचालित किए जा रहे थे। जिन प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाया गया उनमें शामिल है सऊदी अरब, जिसका अल खर्ज स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया, UAE में स्थित अबू धाबी के अल धाफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया, कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित इरबिल एयरबेस, बहरीन में जो अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा यानी 5th फ्लीट है उसका मुख्यालय, इसराइल के भीतर भी तेल अवीव, हाइफा और इलाद जैसे शहरों में सायरन की गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के नेवतिम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान की इस आक्रामक रणनीति ने सुपर पावर अमेरिका को भारी रक्षात्मक मुद्रा में डाल दिया है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका के 17 सैन्य ठिकानों पर ईरान ने प्रहार किया है। जानकार मानते हैं कि ईरान असीमित युद्ध का सहारा ले रहा है, जहां वो हजारों सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमेरिका के महंगे पैट्रियट और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को थका रहा है। अमेरिका के कम से कम 16 एयरक्राफ्ट के नष्ट होने की खबर सामने आई है, जो पेंटागन के लिए चिंता का विषय है। ईरान ने केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को संकट में डाल दिया है।
होर्मुज़ जलडम भूमध्य के आसपास जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो गई है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगर ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं, जिससे अमेरिका और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आने का खतरा है। ईरान के भीतर भी स्थिति गंभीर है। अमेरिकी हवाई हमले में अब तक 1400 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सऊदी और यूएई जैसे देश खुद को इस आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ठिकानों पर हुए हमलों ने उन्हें सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा बना दिया है। इस सतर्कता लहर स्पष्ट संकेत है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ भी शामिल है, युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि वो बिना और अधिक नुकसान सहे इस संकट से कैसे बाहर निकले। फिलहाल जो भी कुछ होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान अपने दुश्मन देशों यानी कि इजराइल और अमेरिका को धूल चटा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध के शुरुआती दिनों से ही दावा किया जा रहा है कि युद्ध को जीता जा चुका है, बस कुछ समय की बात है। ट्रंप के इन दावों पर ईरान की तरफ से तंज कसा गया है। अमेरिकियों को वियतनाम युद्ध की याद दिलाते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों को अभी भी वह युद्ध याद है, जब वहां हजारों लोग मारे जा रहे थे और नतीजा लगभग साफ हो चुका था। फिर भी व्हाइट हाउस जनता को जीत का झूठा दिलासा देता था। आज भी वही हालात हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप द्वारा किए जा रहे जीत के दावों पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आज भी उस बात को नहीं भूले हैं जब वियतनाम की जंग में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध का नतीजा लगभग साफ हो चुका था कि अमेरिका हार चुका है, लेकिन इसके बाद भी जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड को देश वापस आकर भरोसा दिलाने के लिए कहा गया कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन इसकी हकीकत सभी को पता थी। अमेरिकी मीडिया भी उस युद्ध को भुला नहीं है। तभी मोर्चे से आने वाले ब्रीफिंग्स को 5 o'clock फॉलिस के नाम से बदनाम किया गया था। अरागची ने वियतनाम युद्ध की स्थिति को वर्तमान ईरान युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि आज इस संघर्ष में भी अमेरिका का हाल वही है। उन्होंने लिखा कि आज के दौर में देखें तो स्क्रिप्ट वही है, बस मंच अलग है। रोज पीट हेगसेथ सामने आते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से अलग है। अमेरिकी सरकार जमीनी हकीकत से अलग बात कहती है। जब अमेरिकी अधिकारी यह दावा कर रहे होते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, उसी दौरान उनके एक F-35 पर हमला हो जाता है। वह कहते हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। तभी उनका USS मेराल्ड आर फोर्स वापस लौट जाता है। USS अब्राहम लिंकन दूर हटता नजर आता है। अमेरिका के लिए दशक बदल गया है, लेकिन नारा वही है, पुराना, हम जीत रहे हैं। क्या है अमेरिका का वियतनाम जख्म? अमेरिकी सेना द्वारा शीत युद्ध के दौरान लड़ा गया वियतनाम युद्ध 20 साल तक चला। 1955 में शुरू हुआ यह युद्ध 1975 में जाकर खत्म हुआ था। दरअसल उस समय पर वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तरी वियतनाम पर कम्युनिस्ट शासन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम के स्थानीय शासन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। 1955 में अमेरिका यह कहकर युद्ध में उतरा था कि अगर सेना नहीं भेजी गई तो पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो जाएगा और फिर वहां से पूरे एशिया पर। कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर अमेरिका युद्ध में कूद गया। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना लगातार यह दावा करती रही कि वह युद्ध जीत रही है। सेना के जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड जनता को यह समझाते रहे कि दुश्मन वहां लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि युद्ध की जमीनी हकीकत कुछ और थी। वियतनाम के स्थानीय लोग एक संगठन बनाकर अमेरिकी सेना पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस युद्ध में जंगलों में सुरंगें बनाकर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने भी स्थानीय लोगों को जमकर निशाना बनाया। इस युद्ध में लाखों वियतनामी लोग मारे गए थे और 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। व्हाइट हाउस ने इस युद्ध को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा। साल 1968 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला कर दिया। इससे स्थिति साफ हो गई थी कि दुश्मन कमजोर नहीं हुआ है।
अमेरिकी जनता में इस युद्ध को लेकर भारी विरोध शुरू हुआ था और आखिरकार अमेरिका को 1973 में धीरे धीरे अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू करना पड़ा था। 1975 में उत्तर वियतनाम ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, यानी जिस उद्देश्य के लिए अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक खो दिए और 20 साल लगा दिए, आखिरकार वह एक बड़ी हार साबित हुई। अल्लाहु अकबर। अपने गैस ठिकानों पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से भड़के ईरान ने गुरुवार को खाड़ी देशों पर बड़ा हमला कर दिया है।